हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आदि रसायन, जल ने जीवन की कहानी को कैसे जन्म दिया। एक युवा पृथ्वी की कल्पना करें। लगभग 4 अरब साल पहले एक उग्र गर्मागर्म दुनिया जहां उल्काओं की बौछार और ज्वालामुखीय गैसों से भरे आकाश का बोलबाला था। फिर भी उस अराजकता में कहीं एक भाप से भरे महासागर या गर्म ज्वारताल के किसी कोने में कुछ अद्भुत घटित हुआ। एक सरल परंतु चमत्कारिक अणु ने जीवन के पहले तंतुओं को बुनना शुरू किया। वह अणु था जल, हमारी उत्पत्ति की अनकही कहानी का नायक। जीवन का ब्रह्मांडीय नुस्खा। जल केवल जीवन की शुरुआत में मौजूद नहीं था, वह उसके लिए अनिवार्य था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी के प्राचीन सागरों में हुई, जहां जल ने एक पालना और एक रासायनिक प्रयोगशाला दोनों की भूमिका निभाई। इसके अनूठे गुण जैसे सार्वभौमिक विलायक होना, पृष्ठ तनाव रखना और जमने पर फैलना ने इसे जीवन के पहले प्रयोगों के लिए आदर्श माध्यम बना दिया। 1950 के दशक में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने प्रयोगशाला में पृथ्वी की आद्यावस्था को फिर से बनाया। जल को मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों के साथ मिलाकर बिजली के झटके, बिजली की नकल करते हुए दिए। परिणाम, अमीनो अम्ल, प्रोटीन और जीवन के मूल घटक। जल वह मंच था जहां ये अणु नाचे, जुड़े और अंततः पहली स्वप्रतिकृति करने वाली संरचनाओं का निर्माण किया। पहली कोशिकाएं, जलमय संसार के बुलबुले। जीवन की शुरुआत संभवतः हाइड्रोथर्मल वेंट्स, समुद्र तल के गर्म झरनों में हुई, जहां पृथ्वी की पपड़ी से खनिजों से भरपूर जल बहता था। ये वेंट्स ऊर्जा, गर्मी और रसायनों का एक समृद्ध सूप प्रदान करते थे। कुछ सिद्धांतों के अनुसार पहली कोशिकाएं चट्टानों में मौजूद सूक्ष्म छिद्रों में बनी, जहां जल ने कार्बनिक अणुओं को फंसाकर उन्हें परस्पर क्रिया करने और विकसित होने का मौका दिया। जल की संरचना, एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े 2 हाइड्रोजन परमाणु ने इसे एक और महाशक्ति दी, हाइड्रोजन बंधन। इसने जल को पोषक तत्वों को घोलने, अणुओं को ले जाने और यहां तक कि डीएनए को प्रतिकृति के लिए खोलने में मदद की। जल की प्रतिक्रियाओं को स्थिर करने और सुगम बनाने की क्षमता के बिना जीवन शायद कभी अस्तित्व में नहीं आया होता। पृथ्वी से परे जल, क्या यह जीवन का सार्वभौमिक चिन्ह है? अगर जल पृथ्वी पर जीवन की कुंजी था, तो क्या यह कहीं और भी ऐसा ही हो सकता है? खगोलविदों ने मंगल पर बर्फ, शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस के फव्वारों में और यहां तक कि दूरस्थ तारों के बीच भी जल की खोज की है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल, नमकीन महासागर छुपा है, जो शायद एलियन सूक्ष्म जीवों का घर हो। जल की उपस्थिति जीवन की गारंटी नहीं देती, लेकिन यह अब तक की सबसे अच्छी सुराग है। नासा का मंत्र, जल का पीछा करो, बाह्य जीवन की खोज में इसके महत्व को दर्शाता है। जहां कहीं भी तरल जल मौजूद है, वहां जीवन की संभावना, चाहे वह कितना भी सरल क्यों न हो, बनी रहती है। हर बूंद में एक विरासत। आज हर जीवित प्राणी, लंबे से लंबे रेडवुड पेड़ों से लेकर सूक्ष्म जीवाणुओं तक, अभी भी जल पर निर्भर है। हमारी कोशिकाएं लगभग 70% जल से बनी हैं, जो उन प्राचीन सागरों की गूंज है जहां जीवन की शुरुआत हुई। खून, वृक्षों का रस और यहां तक कि कीटों के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ, सभी उस आदि रसायन से जुड़े हैं। जल की कहानी हमारी कहानी है। इसने पहली कोशिकाओं को आकार दिया, उन परिदृश्यों को तराशा जिन्हें हम घर कहते हैं, और आज भी हमारी हर सांस को संभव बनाता है। अगली बार जब आप जल की एक बूंद पिए, तो याद रखें, आप जीवन के उद्गम का सार चख रहे हैं, वह अणु जिसने एक बंजर पत्थर को जीवंत दुनिया में बदल दिया। और कौन जानता है, शायद किसी दूरस्थ महासागरीय चंद्रमा पर जल एक और जीवन की कहानी बुन रहा हो, जैसा उसने अरबों साल पहले यहाँ किया था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। धन्यवाद।